हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परचेसमेट। तो ये तोशिबा की तरफ से आने वाली 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम HDD बोलते हैं, तो इसी की हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और कुछ इसके टेस्टिंग वगैरह होगी और इसके फीचर्स वगैरह के बारे में हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। इससे पहले हमने परचेज़ किया था सीगेट की तरफ से आने वाली 1 TB की HDD को, तो उसका हमने काफ़ी इस्तेमाल किया। अब वो फुल हो चुकी है, तो हमने सोचा कि एक और जो है 1 TB की हार्ड डिस्क ड्राइव ले लेते हैं। तो अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों HDD, जबकि आज के टाइम में तो SSD चलती है। SSD बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और SSD बहुत फास्ट होती है। तो देखिए, SSD बहुत अच्छी अपनी जगह में, बहुत ज़बरदस्त है, स्पीड उसकी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कॉस्टली होती है और मेरे ख्याल से इसके डबल प्राइस में वो आती है। और अगर आपको अपना डेटा स्टोर करके रखना है सिर्फ, तो डेटा स्टोर करके रखने के लिए आज के टाइम में भी HDD बहुत सही है, हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत सही है अगर आपको अपना डेटा सिर्फ स्टोर करके रखना है। लेकिन अगर आपको अपने डेटा का फ्रीक्वेंटली रेगुलरली इस्तेमाल करना होता है, इधर से उधर आप अपना डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको ज़रूरत पड़ सकती है SSD यानी कि स्टेट सॉलिड ड्राइव की, जो कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। और आजकल तो जो लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप होते हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है कि SSD चाहिए है, कम से कम विंडोज़ यूज़ करने के लिए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करने के लिए तो SSD के लोग डिमांड करते हैं कि SSD चाहिए है। तो अगर आपको अपना डेटा सिर्फ स्टोर करके रखना है तो आप भी हमारी तरह से हार्ड डिस्क ड्राइव ले सकते हैं, HDD ले सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं होता कि इसकी स्पीड एकदम ही ख़राब होती है, स्पीड होती है इसमें भी। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है इधर से उधर तो उसके लिए सही है। लेकिन अगर आपको अपने डेटा का बिल्कुल रेगुलरली इस्तेमाल करना होता है, जैसे कि कुछ लोग गेमिंग करते हैं और पता नहीं कितने कितने GB का उनका गेम होता है, तो हाँ, ऐसी कंडीशन में गेमिंग वगैरह के लिए या फिर जब डेटा बहुत ज़्यादा रेगुलरली इस्तेमाल होता है तो उसमें SSD काम आएगी, क्योंकि SSD की स्पीड काफ़ी फास्ट होती है और उससे जो है हम HDD का मुकाबला कर भी नहीं पाएंगे। तो आई होप कि आप हमारी बात समझ गए होंगे और आपके दिमाग में अब ये सवाल नहीं आएगा कि हमने ये हार्ड डिस्क ड्राइव क्यों परचेज़ करी, जबकि आज के ज़माने में तो लोग स्टेट सॉलिड ड्राइव यानी कि SSD का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे सीगेट की तरफ से आने वाली 1 TB की HDD का, और उसका हमने भरपूर इस्तेमाल किया, वो फुल हो चुकी है और वो भी ठीक ठाक थी, अच्छी थी। लेकिन अभी हमने तोशिबा की ये जो है HDD मंगाई है और देखेंगे कि ये उसके कंपैरिजन में कैसी है, अच्छी है या फिर जो है उसको बीट कर पाती है या फिर नहीं, या एटलीस्ट उसके बराबर ये हो पाती है या फिर नहीं। तो आइए सबसे पहले तो हम इसको बॉक्स से बाहर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करेंगे टेस्टिंग वगैरह, जो भी करना हो बाद में हम इसकी टेस्टिंग वगैरह करेंगे। पहले आपको दिखा देते हैं, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करेंगे और वो जो हमारे पास पहले से एक HDD पड़ी हुई है उसकी भी बिल्ड क्वालिटी हम आपको दिखा देंगे और आपको सामने से देखने को भी मिलेगा और आपको बताएंगे भी हम एक्सप्लेन करके कि क्या फ़र्क है दोनों की बिल्ड क्वालिटी में। और बाकी हम टेस्टिंग करेंगे तो उससे भी आपको समझ आ जाएगा कि क्या कुछ स्पीड वगैरह होती है इसकी। तो ये है सबसे पहले तो वारंटी स्टेटमेंट, ये यूज़र मैनुअल गाइड है। इसमें आपको देखने को मिलेगा कुछ चाइनीज़ टाइप का, जबकि ओरिजिन ऑफ कंट्री इसकी है फ़िलीपीन में बना है ये प्रोडक्ट, और ये हमने चेक करके ही लिया हुआ है। काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है इसकी। और ये है पोर्टेबल हार्ड डिस्क ड्राइव, छोटी सी, काफ़ी इम्प्रेसिव है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी लग रही है इसकी। हालांकि इसका कलर ब्लैक है, अगर आपको कोई और कलर मिल जाए तो आप दूसरा कलर इसका जो है परचेस कर सकते हैं। हमें तो ये ब्लैक वाला कलर ही मिला तो हमें मजबूरी में यही परचेस करना पड़ा। और इसके साथ में आपको ये एक डेटा केबल मिलता है, USB केबल मिलता है। ये देख लीजिए, दिखने में कुछ ऐसा होता है। USB 3.1 को ये सपोर्ट करता है, ये देख लीजिए, दिखने में कुछ ऐसा है। तो यहाँ पे प्लग करना होता है इसको, और PC में फिर इसको प्लग करना होता है।
तो आइए अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, एक बार इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और जो दूसरी हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव पड़ी हुई है उसका भी हम इस्तेमाल करके आपको दिखाएंगे। तो आइए पीसी की ओर बढ़ते हैं अब। तो आइए इसको लगाते हैं पीसी में। तो ये हमने इसको इंसर्ट कर दिया, इसमें कनेक्ट है, ये पीसी से ब्लिंक कर रही है लाइट इसमें। और यहाँ पे देखने को भी मिल रहा है कि आ गई है इसमें ये हार्ड डिस्क ड्राइव। आइए सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि कितना जो है फ्री स्पेस इसमें मिलता है। इसमें जो स्पेस है 931 GB है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तोशिबा EXT ये खाली है पूरा एकदम। तो आइए एक डेटा इसमें कॉपी करके पेस्ट करते हैं और इसकी स्पीड देखते हैं कि कैसी है स्पीड। ये देखिए 122, 28, 131 Mbps की स्पीड से ये डेटा काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र हुआ। फिर से कोई और चीज़ उठा करके इसमें जो है पेस्ट करते हैं। ये आप खुद स्पीड देख लीजिए इसकी 140 के ऊपर ही है। और अभी हम आपको दिखाएंगे अच्छे से इसको वापस से। अभी तो इसमें जो है कॉपी होकर के पेस्ट हो रहा है, मतलब कि डेटा ट्रांसफ़र होकर के इसमें आ रहा है। अभी ट्रांसफ़र करके हम भेजेंगे अपने पीसी में, देखते हैं कि स्पीड तब कितनी होती है। काफ़ी सही स्पीड है इसकी, मतलब काफ़ी अच्छी स्पीड है। इससे पहले हम जो इस्तेमाल कर रहे थे उससे तो बेहतर ही है। डेटा जहाँ से हमने लिया वहीं पे पेस्ट करते हैं। ये भी स्पीड उतनी है, लगभग 145-40 के ऊपर ही है। उसी में थोड़ा सा अप डाउन होगा, लेकिन अब ऐसा थोड़ी बिल्कुल एकदम बराबर एक जैसी स्पीड बनी रहे। तो स्पीड में फ्लैक्चुएशन आता रहता है, लेकिन हाँ स्पीड 100 के ऊपर तो एटलीस्ट है। कभी वो कम हो जाती है, कभी वो थोड़ा ऊपर जाती है, तो स्पीड अप डाउन होती रहती है। तो ये आपने देख लिया, हमने इसमें डेटा ट्रांसफ़र करके भी आपको दिखा दिया। हाँ, हमारे पास जो दूसरी हार्ड डिस्क ड्राइव है वो दिखा देते हैं हम आपको। तो ये जो हार्ड डिस्क ड्राइव है इसकी बिल्ड क्वालिटी बस ओके, बहुत अच्छी नहीं, इससे मैं पहले भी नहीं खुश था। आप देख लीजिए यही है, सीगेट बैकअप प्लस स्लिम 3 ईयर डेटा रिकवरी सर्विसेज पोर्टेबल हार्ड ड्राइव 8 TB एक्सटर्नल HDD USB 3.0 फॉर विंडोज़ एंड मैक, 6 महीने का माइलियो क्रिएटेड एंड ड्रॉप बॉक्स प्लान रेड। तो इसको हमने परचेस किया था 2021 में और उस टाइम पे इसका प्राइस था 3,899 रुपये, मतलब 3,900 रुपये की। तो लगभग आप मान के चलिए कि 4,000 रुपये की थी ये। उस टाइम पे हमने परचेस किया था तो इसका यही प्राइस था। अभी के टाइम में तो ये अवेलेबल नहीं है और इसकी बिल्ड क्वालिटी कुछ खास नहीं है, जबकि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, ठीक ठाक इसकी बिल्ड क्वालिटी है। और इसके प्राइस के बारे में बात करें तो ये है 4,899 रुपये की, मतलब आप ये मान करके चलिए मोटा मोटा कि 5,000 रुपये। अब आइए हम इसको एक बार टेस्ट करते हैं। हालांकि इसका हमने काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया है तो उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ता है, और इससे भी हम कुछ कॉपी पेस्ट करके देख लेते हैं कि इसकी स्पीड कितनी होती है। तो आप इसकी स्पीड देख लीजिए, 80 के आसपास इसकी स्पीड चल रही है, 80 Mbps। एवरेज आप मान के चलिए कि 78 Mbps है, उसी में कम ज़्यादा हो रही है। फ्लैक्चुएट तो होती ही रहती है इतनी स्पीड। तो इसकी स्पीड भी ठीक ठाक है, मतलब कि काम चल जाए इतनी स्पीड है, और इसीलिए हमने इसको परचेज़ भी किया था। अब इसको हम जहाँ से लेकर आए हैं वहीं पे पेस्ट कर देते हैं। तो इसकी भी स्पीड ओके है, ठीक ठाक इसकी स्पीड है। पुराने भी हो गई है ना, लगभग जो आप मान के चलिए कि 21 में हमने इसको परचेज़ किया था और 24 अभी चल रहा है। लगभग इसके 3 साल होने को हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हमने इसको इस्तेमाल कर लिया है और इससे हमें कोई शिकायत नहीं है, ख़राब भी नहीं है, अब तक चल रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ये। तो ये जो कंपनी है सीगेट,
इनकी हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि बहुत ज़्यादा ये बिकती हैं और इसी वजह से हमने परचेज़ भी किया था और इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये भी एक बहुत पॉपुलर कंपनी है और आप बताइएगा कि आपके पास किस कंपनी की है हार्ड डिस्क, और अगर नहीं है तो आप किस कंपनी की परचेज़ करना चाहेंगे। इनकी तो आपको भरमार मिलेंगी, मतलब अगर आप चेक करेंगे अमेज़ोन पे तो बहुत ज़्यादा इनकी बिकी हुई हैं हार्ड डिस्क और बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। तो उसके हिसाब से ये भी कंपनी अच्छी है और इनका प्रोडक्ट भी अच्छा है। और तोशिबा के बारे में बात करें तो ये एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके मेरे ख्याल से लैपटॉप्स भी आते हैं और कंप्यूटर भी आते हैं, डेस्कटॉप और दूसरे इस तरह के प्रोडक्ट्स भी इनके आते हैं, काफ़ी सारे इनके प्रोडक्ट्स आते हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कंपनी है और इनके भी अगर आप चेक करेंगे हार्ड डिस्क काफ़ी अच्छे होते हैं, रेटिंग्स वगैरह भी बहुत अच्छी इनकी हैं और दोनों पे आपको वारंटी सेम ही मिलती है। तो हमें ये 1000 रुपये महंगी पड़ी। मेरे ख्याल से टाइम के साथ प्राइसेस भी बढ़ते हैं, तो अगर अभी के टाइम में आप देखेंगे तो ज़्यादातर कंपनीज़ के जो हार्ड डिस्क हैं वो लगभग इसी प्राइस पॉइंट पे मिल रही हैं। एक टीवी के अगर आप लेंगे तो वो लगभग 5000, 4900 रुपये, लगभग 5000 के रेंज में ही सब आ रही हैं। तो हमने इसको 3 साल पहले ख़रीदा था तो इसलिए ये 4000 रुपये, मेरे ख्याल से ऑफ़र भी चल रहा था तो उसकी वजह से हमें ये सस्ते में मिल गई थी। बाकी आप बताइए कि आप किस कंपनी की हार्ड डिस्क इस्तेमाल करते हैं, आपके पास कौन सी कंपनी की है और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है। बिल्ड क्वालिटी में बस थोड़ी सी इसमें जो है मुझे कमी लगती है। ये देखिए, पता नहीं इस पर क्या दीमक वीमक लग गए थे क्या, इसमें लग रहा है छेद जैसा हो गया है। अब देखते हैं इसका इस्तेमाल करके। और ये तो बिल्ड क्वालिटी में मुझे सही लग रही है, जितना ये दबती उतना ये नहीं दब रही है। तो उम्मीद करते हैं कि ये हमारा अच्छा साथ देगी। तो इसका हम इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहेगा वो आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे। तो इसका रिव्यू वीडियो बाद में लेकर के आएंगे हम, लगभग 1 महीने के बाद। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।